अब जो ये वाकया हुआ है इसका तो काफिले तराफी नुकसान है जो कि नहीं हो सकता मरने वालों का। एक बाप बेटी की जान गई है, एक ऐसा बाप जो मेहनत करके अपनी बेटियों के लिए तालीम के दरवाजे खोल रहा था, रोशन मुस्तकबिल के दरवाजे खोल रहा था, और एक ऐसी बेटी जो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद IT सेक्टर में काम करके अपने घर का बोझ उठाना चाहती थी, जिंदगी में बेहतर जिंदगी के उसके भी ख्वाब होंगे। मगर अब सवाल ये है कि रियासत, प्रोसिक्यूशन, सहाफा और पुलिस इस केस को बिगाड़ेंगे या बनाएंगे ताकि इंसाफ हो सके। हमें फिलहाल इतना पता है कि इस खातून को जिन्होंने ये एक्सीडेंट किया है, जिनको गाड़ी चला रही थी, उनको गिरफ्तारी के बाद आज अदालत में पेश करना था, मगर अदालत के अंदर ये दरखास्त लगा दी गई कि खातून का इस वक्त दिमागी तवाजुन जो है या जो मेंटल स्टेट है वो इस कंडीशन में नहीं कि उनको डॉक्टर के सामने पेश किया जाए, अदालत के सामने पेश किया जाए। और मेरे ख्याल में यहाँ पे बड़े शक व शुबात पैदा होते हैं, क्योंकि जो वीडियोस हमने देखी हैं उसमें ये तो सामने वाज़े नजर आ रहा है कि जो खातून है उनके चेहरे पे कोई नदामत नहीं है, उनको कोई होश नहीं है कि क्या हो रहा है। मगर उसकी वजह ये नहीं कि उनका दिमागी तवाजुन खराब है, उसकी वजह ये भी हो सकता है कि वो शायद अंडर इंटॉक्सिकेशन थी या नशे की हालत में थी। और शायद अगर तौर पर यही मैं आपसे पूछने वाली थी, क्योंकि इतलात इसी किस्म की भी मौसूल हो रही, कहा यह जा रहा है, जो इर्द गिर्द के लोग थे वो ये बता रहे हैं कि वो नशे में लग रही थी। अगर नशा इस हद का था कि इतने बड़े वाक़े होने के बावजूद भी उनके जो आसार नजर आ रहे थे चेहरे पे वो थे, तो शायद अगर आज मजिस्ट्रेट साहब की खातून को एग्जामिन कर लेते तो उनको भी अंदाजा हो जाता कि इनके कोई दिमागी तवाजुन का इशू है या किसी इन्फ्लुएंस का इशू है कि कोई ड्रग्स इन्होंने ली। जिब्रान, जो मुल्जिमा है उन्हें कंफ्यूज करार दे दिया गया है कि उनकी मेंटल स्टेट जो है वो अभी स्टेबल नहीं है। अब आगे कानूनी कार्रवाई किस तरह से हो सकती है? अदालत की जानिब से मजीद क्या अहकाम जारी किए जा सकते हैं? बहुत जरूरी इस वक्त तो पुलिस के पास पूरा इख्तियार है कि खातून के ब्लड सैंपल्स और यूरिन सैंपल लेके इस चीज को डिटरमिन किया जाए कि उनके ब्लड के अंदर या यूरिन के अंदर केमिकली कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिस वजह से वो ड्राइविंग करने के काबिल ही नहीं थी, क्योंकि जिस रफ्तार से उन्होंने आके पीछे, और वो भी देखें मेन रोड पे नहीं, सर्विस लेन में, जहां वैसी स्पीड लिमिट होती है, आपको गाड़ी आराम से चलानी होती है, वहां पे आपने वाकया किया। और इनको मारने के बाद आप रुकी नहीं, आपने जाके आगे और भी गाड़ियों को हिट किया, 5 और मजीद लोग जख्मी हुए, और फिर आपने भागने की कोशिश की तो आपकी गाड़ी उलट गई। तो ये तमाम तर चीजों को देखते हुए बहुत जरूरी है कि खातून का केमिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, मेरे ख्याल में, जो कि इस वक्त चाहेगी खातून और उनके वकील या उनकी जो डिफेंस साइड है कि वो ये ना हो सके, और वो यही प्ली और एक्सक्यूज देंगे कि खातून का जिब्रान, ब्लड सैंपल्स उनके ले लिए गए हैं और आगे फर्दर जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो भी आएंगी, लेकिन अगर इन केस जो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम है वो मुल्जिमा को मेंटली अनस्टेबल प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं तो उस केस में आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स क्या हो सकती हैं? आप बहुत अभी आगे निकल गए, मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दीजिए। यहाँ पे ब्लड सैंपल्स भी तब्दील हो जाते हैं, यहाँ पे यूरिन सैंपल्स भी तब्दील हो जाते हैं, ये पाकिस्तान है माजरत के साथ। तो ये चीजें जो है इसके ऊपर अदालत को भी आगे बढ़ के जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट है उनको इंश्योर कराना चाहिए कि आईओ किसी किस्म के दबाव में ना आए और इस तरह की चीजें ना हो। और कोई दबाव की आप बात कर रहे हैं तो जिब्रान यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है ना कि वो जो मुल्जिम है उनका ताल्लुक एक बड़ी फैमिली से है और वो बड़ा असर और रसूख रखते हैं, तो ये भी फिर अगर असरअंदाज होगा तो फिर इंसाफ के लिए एक बड़ा सवालिया निशान तो बन जाएगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे प्लीज जुमला मुकम्मल करने दें, आप बार बार जुमले के अंदर मुझे टोक रही हैं, बराए करम। ठीक है, किसी को अगर आपने कानूनी तौर के ऊपर इंस्टेंट डिक्लेयर करना है तो उसका एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बैठता है, वो किसी एक डॉक्टर की राय से, किसी एक वकील के या खानदान के कहने से नहीं हो जाता। उनका प्रॉपर एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आपको 30 दिन तक उनको अपने सामने एग्जामिन करना होता है। आप ऐसे ही नहीं किसी के ऊपर राय दे देते कि ये मेडिकली इंस्टेन है। दूसरी बात है, हमें बताया जा रहा है जिस खानदान से खातून का ताल्लुक है ये अरबपति खानदान है। यकीनी तौर पर अगर किसी अरबपति खानदान के अंदर या करोड़पति खानदान के अंदर कोई दिमागी तवाजुन किसी का ठीक नहीं है तो यकीनी तौर पर उनकी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स भी होंगी। उनको किस अस्पताल में आज तक दाखिला, देखिए थेरेपी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप मेडिकली लीगली इंसेन बंदे की बात कर रहे हैं। तो आपने किन अस्पताल में इनका आज तक दाखिला कराया, वो कौन से डॉक्टर्स हैं जो इनका मुआयना करते आए हैं, और वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो इनको डायग्नोज हुए हैं। ये दो मासूम लोगों की जान लेने के बाद उनको अपनी गाड़ी के तले कुचलने और रोंदने के बाद आप कह दे किसी भी कंफ्यूज हैं, ये कोई डिफेंस नहीं होता है। और इसमें मैं एक और बात बड़ी करना चाहूंगा कि देखिए ये केस जो है अगेन एक ऐसा केस ना बन जाए जिससे आवाम में सिर्फ गुस्सा ही पैदा हो, गम ही पैदा हो और मायूसी ही पैदा हो। जिन साहब का तारुफ दिया जा रहा है, जिस खानदान का तारुफ दिया जा रहा है, जिससे ये खातून रिलेटेड हैं, उनको बताया जा रहा है जी वो पावर सेक्टर से हैं, एनर्जी सेक्टर से हैं, उसी आईपीपी से हैं जो आईपीपी को जो है ये आवाम अरबों रुपए जो है कैपेसिटी पेमेंट करती है। उसी आवाम की कैपेसिटी पेमेंट से लोगों में इतनी कैपेसिटी आई है कि आज अगर ये चाहें तो कानून का रुख जिस तरफ मोड़ना है, तफ्तीश का रुख जिस तरफ मोड़ना है वो मोड़ लें।
तो अवाम के ही पैसों से अवाम को ही कुचला जाएगा। ऐसा ना हो, इस केस की तफ्तीश हो, साफ तफ्तीश हो, क्लियर तफ्तीश हो, और अगर वाकई में खातून मेडिकली इंसेन है तो उसके हवाले से फिर आगे कानून के अंदर बड़ी इसके अंदर गुंजाइश और तेजी मौजूद है कि इनका कैसे इलाज यकीनी बनाया जाएगा। मगर 60 साल से ये केस एक क्रिमिनल नेचर का केस नहीं है, ये सिविल नेचर का भी केस है। फेटल एक्सीडेंट्स के अंदर भी ये केस फॉल करता है। ये जो बच्ची की जान गई है, इसकी जान की कीमत सिर्फ दियत नहीं है कानून के तहत। ये आपके सुनने वालों को वाज़ेह होना चाहिए कि ये नहीं कि एक बच्ची मर गई तो उसकी दियत देके आप जान छुड़ा लीजिए। ये बच्ची अगर काम करती थी, ये बच्ची अगर पढ़ाई कर रही थी, तो इसने जिंदगी में आगे जितने साल जीना था, पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल है कि 70 साल तक उम्मीद होती है कि इंसान जिएगा। 70 साल तक ये औरत, ये बच्ची जितना कमाती पैसे, जितने तरक्की के मंजिलें ये अचीव करती, उस सबका हर्जाना भी इस खानदान के ऊपर बनता है जो उन्होंने देना है। वो सिर्फ कुछ 66 लाख रुपए हुकूमत की नोटिफाइड दियत नहीं है, जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है एक पाकिस्तानी जान की कीमत 66 लाख है। ये सिविल नेचर का भी केस बनता है। मुझे उम्मीद है कि ये खानदान जब इस सदमे से बाहर आएगा तो वो प्रॉपर अपने कानूनी राह इस्तेमाल करेंगे, जो कि आप रियासत पे या प्रोसिक्यूशन पे तो रिलाई नहीं कर सकते। और अगर उनको किसी किस्म की कानूनी मावनत की जरूरत हुई, मुझे खुशी होगी कि मैं उनके अगर किसी काम इस हवाले से आ सकूं। मगर ये फैसला आखिर में इस खानदान ने करना है कि वो कैसे इस केस को आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। यकीनन डिसीजन उन्हीं के पास जाएगा, उन्हीं के कोर्ट में जाएगा। जिब्रान, आप हमारे साथ ही रहिएगा।